हेलो मेरे देश के सनातन भाई और बहन, सबको मेरा राम राम। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे, कुशल मंगल होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत सरकार के एक फैसले ने हमारे देश के गाय बैलों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं यही समझाना चाहता हूँ। देखिए, आज से कुछ साल पहले जब बाज़ार बंद कर दिया कि भाई गाय बैल बेच नहीं सकते या कसाई खाना वाले को दे नहीं सकते हैं, तो इससे भाई इंसानों को, हमारे देश के गाय और बैलों को क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, पहले तो ख़रीद के खाते थे, अब ख़रीदना नहीं पड़ता है क्योंकि रास्ते में फ्री मिलता है और ट्रक भर भर के ले जाते हैं। चाहे जैसा खाओ, चाहे जैसा कुछ भी करो। शुरू में जो है ना कि जब गाय बैल छोड़ दिए थे, रास्ते में कितना दिखाई देता था, जहाँ वहाँ गाड़ी चलना मुश्किल हो जाते थे। और आज कहीं मोड़ पे दो चार मिल तो जाता है, लेकिन वो जो छोड़ी गई थी जो गाय बैल, वो कहाँ पर गए हैं, कहाँ गए भाई। किसी ने ये हिसाब लगाया कि इतना सारे जानवर छोड़े गए थे और हर साल इतना छोड़े जा रहे हैं, वो जाता कहाँ है। तो मैं आपको बताता हूँ वो जाता कहाँ है। ये गांव के जैसे किसान लोग हैं भाई, इनको तो छोड़ दिए तो किसानों को फसल नष्ट करता है, खाते हैं, तो इनका क्या काम है भाई, वहाँ से भगा देना। दूसरी बात, जो आदिवासी लोग जंगल से आते हैं और कहीं से भी वो भगा के लेकर ट्रक भरते हैं, तो उसके साथ में किसान भी मदद करते हैं कि भाई ये तो यहाँ से ले जाए तो ही हमारा फसल के लिए फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये यहाँ से जंगल ले जाते हैं, वहाँ से ट्रक भर के सीधा रातों रात बूचड़खाना में पहुँच जाते हैं। और ये मुसलमान लोग फ्री के माल खा रहा है। इसके पहले पैसा दे के खाते थे तो कम से कम खा पाते थे। और दूसरे के घर में जो जानवर होती थी वो बेचता था तो उसको कुछ पैसे मिलते थे, पैसे के वजह से वो ज़्यादा दिन पालता था। और आज पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए उसको दूध थोड़ी बहुत दे रहा या नहीं दे रहा, आज के ब्याह हुए बच्चे सहित वो गाय को रास्ते पे छोड़ देते हैं और वो कहीं भी भटकते रहते हैं। एक खेत वाला दूसरे तरफ, दूसरे गांव वाला तीसरे तरफ, ऐसे ये मार मार के भगाते हैं। तीसरी बात ये है कि ये गाय रास्ते पे होते हैं, रास्ते पे किधर उधर भटकते हैं। भटकते समय बड़े ट्रक या ट्रैक्टर या गाड़ी घोड़ा में ये टकरा जाते हैं। टकराने के बाद लंगड़ा लूले हो जाते हैं और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। और सिर्फ गाय बैलों को मृत्यु नहीं होती है दोस्तों, कोई मोटरसाइकिल भी टकरा के आज तक जान दे चुके हैं। बहुत सारे लोग जो अचानक जा रहा है और गाय बैलों में लड़ाई हो रही और मोटरसाइकिल के दाव पे आ जाते हैं और उसी समय एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ भी नुकसान हो जाते हैं। चाहे इंसान मर जाए या जानवर मर जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जैसे अगर ये गाय बैल भैंसों का हिसाब किताब रखा जाए तो मेरे ख्याल से ये फ़ायदा की बात होगा। क्यों कि इंसान पालेंगे, बेचेंगे तो वो ज़्यादा दिन पालेंगे, वो छोटे बच्चा नहीं छोड़ेंगे, उसको बड़ा करके बेचेंगे तो कम से कम उसको पैसा मिलेगा, वो उसको पालने का फ़ायदा होगा। और गोबर होगी खेतों में, खेत में जो है ना कि खाद डालने का गोबर मिलेगा, खाद होगा, ये सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अब कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि वो उसको खिला नहीं रहा है, उसके ऊपर मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, इसलिए भगा देते हैं। और भगाने के बाद मुसलमान लोग उसको फ्री में उठा के गाड़ी भर ले जाते। भाई रास्ते में कितना ट्रक पकड़ा, कई साल भर में एक आध या ट्रक दो पकड़ा और उसी में हज़ारों लाखों ट्रक भूसड़खाना में पहुंच जाते हैं और जहां वहां गाड़ी भर के ले जाते हैं। कोई इसका ये नहीं करते हैं और पकड़ने का काम भी इतना जारी नहीं है। और पकड़ेंगे तो भाई इसमें वैसे भी गाय का परेशान है भाई, भटकते हैं, खा नहीं पाते हैं, इधर उधर भटकते हैं। इसलिए ये पूरे देश के गाय को जो हम सम्मान करना चाहते हैं वो सम्मान के जगह में असम्मान हो रहा है क्योंकि उसको कोई खिला पिला नहीं रहा है, उसके कोई कदर नहीं कर रहा है। तो मैं दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात के लिए कि आप मेरा इस ट्यूब समाचार को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि ये क्या होना चाहिए। जय श्री राम।